मनदीप कौर। मैं कंसीव आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में एज अ मेडिकल ऑफिसर एंड आईवीएफ काउंसलर हूँ। तो मैंने जैसे सबसे पहले स्टडी से पहले तो आपकी जो शिक्षा होती है वो घर से ही आपको प्राप्त होती है। तो मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सुबह सुबह दादा दादी का नितनेम करना, उन्होंने सुबह उठ जाना 4 बजे और नितनेम करना। जब भी पाठ किया जाता तो उसमें एक लाइन आती थी, मन जीते जग जीत। तो दादाजी ने कहना कि बच्चे कुछ भी आप दुनिया में हासिल कर सकते हो, किसी भी मुकाम पे जाके कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन वो आप तब भी हासिल कर सकते हो जब आपका आपके मन पे कंट्रोल होगा। तो वही जब भी पाठ करना, उन्होंने ये बात मेरे से हमेशा शेयर करनी कि आप ऐसे, तो वो चीज़ जो थी वो ज़िंदगी भर साथ चलती रही। उसके बाद हम स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में सबसे पहले हम एक पोइम पढ़ते, सबको बड़ी अच्छी लगती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन उस टाइम उस पोइम का मीनिंग कभी नहीं समझ आया कि वो एक पोइम हमें कितना बड़ा लेसन टीच कर रही है। लेकिन वो आज समझ आती है जब हम वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं अपना रहे कि उस चीज़ से हमें क्या लॉस हो रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि वो जो एक पोइम थी छोटी सी, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। बहुत सारे मैं पेशेंट्स देखती हूँ आते हैं कि मैम आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा, हम जब स्वास्थ्य के ऊपर बात ही कर रहे हैं तो वो बहुत ट्रेंडिंग में है, उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कोई एक हवा नहीं है, जस्ट यही है कि जो हमारी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। मैंने जो बैचलर कर रखी है वो आयुर्वेदा में कर रखी है। तो आयुर्वेदा तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, उसका मेन जो प्रयोजन ही है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और स्वस्थ रोगों को दूर करना। मेन उसका जो है प्रिंसिपल्स है, आयुर्वेद का सिद्धांत ही यही है। तो उसमें क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में आजकल हम में से कोई उठता भी नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे, इवन कि मैं भी नहीं इम्प्लाई कर रही हूँ। वही होता है कि सुबह उठना, जल्दी जल्दी उठना, उसके बाद नहा धो के जल्दी जल्दी अपना खाना रेडी करना, हस्बैंड का रेडी करना, फिर आप एक फैमिली में आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर आपको अगर फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से वहाँ जाना, तो यही पूरा दिन है। तो इसी रूटीन से क्या ये होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपना जो सही समय पे खाना भी नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप आगे हॉस्पिटल आ गए तो आपका जो खाना है वो भी टाइम पे नहीं लिया जा रहा, प्रॉपर, इवन कि खाना भी डाइट प्रॉपर नहीं जा रही, ऊपर से आप टाइम पे जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में काम करना चाहिए वो भी नहीं ले रहे। तो वो पूरी लाइफस्टाइल आपकी है, उसको पूरी लाइफस्टाइल को इम्पेक्ट कर रहा है, जिससे क्या है कि आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। जिस वजह से क्या है कि हमारी आजकल क्या है कि हम सारा दिन बैठे रहना, फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई, जिस वजह से हमें ये ओबेसिटी, इसके अलावा लेडीज़ में पीसीओडी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है। वो क्या है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। ये सारे जितने भी डिसीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन हो गया, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ हैं, या उसके साथ डायबिटीज़ हैं, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो इनमें से हम सब में से एक चीज़ क्या सीखते हैं, यही सीखते हैं कि सबसे बड़ी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ही ठीक नहीं है, जिस वजह से हमें ये दिक्कत आती है। दूसरी बात ये कि आयुर्वेद ये चीज़ को मानता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे आमाशय, मतलब हमारे गट के साथ कोरिलेट रखता है। और इसके जो अभी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिस पे ये हम इसको ब्रेन गट एक्सिस बोलते हैं। आपने थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस आता है तो आप आसपास देखते हो कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जैसे उनको थोड़ा सा होता है, उनको मोशन हो जाता है, वो उसी टाइम वॉशरूम की तरफ भागते हैं। तो ये हमें स्ट्रेस के कारण हो रहा है। तो ये है कि अगर स्ट्रेस के कारण क्यों हो रहा है, तो इसमें ये है कि जैसे हमें स्ट्रेस आता है तो हमारे जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो एक साइनेप्स होता है जिससे वो न्यूरोट्रांसमीटर से, न्यूरॉन से वो सारे जाते हैं, केमिकल साइनेप्स होता है, जिससे क्या है वो हमारा गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके साथ कोरिलेशन रखता है। इसी वजह से हमें बार बार मोशन होते रहते हैं। तो ये सारा एक दूसरे के साथ एक बाई डायरेक्शनल ये फिनोमेना है, जिस वजह से हमें ये दिक्कत होती है। तो एक सिंपल सा एक वो है कि हमें कुछ और ना करते हुए जो आज टाइम है, जो चीज़ें, इसको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरत है। इवन कि आजकल तो इस चीज़ को लेके हर जगह सेमिनार्स भी लग रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। पर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हर कोई बंदा जागरूक तो कर रहा है, पर मज़ा तब आएगा जब हर कोई बंदा उसको अपनी लाइफ में अपनाए।
तो ये हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस चीज़ को घर पे जाके हम अपनाएं तो ही फ़ायदा इकट्ठे होने का, नहीं तो इकट्ठे तो हम बार बार भी होते रहेंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आजकल इनफर्टिलिटी जिसको हम बांझपनता बोलते हैं वो भी बहुत यंग एज में देखने को मिल रही है। इसका भी रीज़न हमारा जो खान पान सही नहीं है, हमारा जो मेंटल स्टेटस सही नहीं है, तो ये सारा इस चीज़ पे ही इम्पैक्ट डाल रहा है जिस वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बड़े यंग कपल्स हैं जो IVF की हेल्प ले रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो ऐसा पहले कभी भी हम में से देखने सुनने को नहीं मिलता था कि लोगों को IVF करवाना पड़ रहा है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिनको हमें कॉप अप करना चाहिए। इन रीज़न्स का सही सोल्यूशन से ढूंढ के इनका प्रॉपर वो करना चाहिए, तो ही हम अपने